हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज हम आपके सामने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर माउंटबेटन प्लान तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। अगर आप में से जिन जिन लोगों ने भी हमारी वो क्लासेस अटेंड की होंगी, हमारे उन वीडियोस को देखा होगा, उनके लिए ये सारे प्रश्नों का उत्तर देना काफ़ी सरल होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं भी देखी हैं तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जितने भी आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये उन सभी क्लासेस का निचोड़ है, या यूँ कहें कि उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन वीडियो से निकल के आ रहे हैं वो हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में इस सीरीज़ में लेकर आज की इस सीरीज़ में लेकर आए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1793 का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1813 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में किसकी नियुक्ति हुई? एलिजा इम्पे, चेम्बर्स, हाइड, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलिजा इम्पे। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी ने भारत में लड़े जाने वाले युद्धों को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की अनुमति दी गई? 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1784 का चार्टर एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की छूट दी गई थी, धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई थी। किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये देने का निश्चय किया गया? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1891 का भारत परिषद अधिनियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए निश्चित किए गए। किस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? 1853 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ किस एक्ट के द्वारा? 1853 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, या 1784 का चार्टर एक्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के द्वारा यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी के भारतीय शासन को अपने अधीन कर सकती है? 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, और 1813 का चार्टर एक्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट।
सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट में यह घोषणा की गई थी कि कंपनी जब ब्रिटेन की सरकार जब चाहे कंपनी के भारतीय शासन को अपने अधीन ले सकती है, और 1858 में ऐसा किया भी गया था। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रांत के लिए अलग से गवर्नर की व्यवस्था की गई? 1833 का एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। भारत का पहला वायसराय कौन बना? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग। 1858 के एक्ट के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का जो पद था यह वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था वह भारत का पहला वायसराय बना। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका भी उत्तर लॉर्ड कैनिंग ही होगा। किस अधिनियम के द्वारा सिविल सर्विसेज में नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा करने की व्यवस्था की गई? 1833 का चार्टर एक्ट, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम आरंभ किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम को हम आज के मंत्रालय वाले सिस्टम से समझ सकते हैं। सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं उससे इसकी तुलना की जा सकती है। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1853, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की गई? पिट्स इंडिया एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का अधिनियम, या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा 1858 का भारत शासन, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत भारत में प्रथम राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी, और लॉर्ड स्टैनली पहले भारत राज्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। किस एक्ट के द्वारा भारत में वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति की गई? 1861 का अधिनियम, 1919 ईस्वी का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को नियुक्ति दी गई, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें यह स्थान प्राप्त हुआ। आज का 17वां प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा को विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया? 1909 का अधिनियम, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1935 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो केंद्रीय विधानमंडल था इसे 2 सदन वाला बना दिया गया, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। आप में से जिन जिन लोगों ने भी हमारे इन वीडियोस को देखा होगा उनके लिए इन प्रश्नों का मुझे लगता है उत्तर देना काफ़ी आसान होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इन सारे वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या इनमें से कोई नहीं। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना की गई? 1935 का भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का एक्ट, 1909 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन नंबर ए 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत भारत में काफ़ी सुधार हुए थे, जिनमें रिजर्व बैंक की स्थापना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर भी 1935 का भारत शासन अधिनियम। बर्मा को भारत से अलग किया गया 1861 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1909 के अधिनियम द्वारा। ये प्रश्न भी ऑप्शन नंबर बी 1935 के अधिनियम द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1935 का जो ये अधिनियम था यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स द्वारा, या क्रिप्स मिशन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड बैंक का चेक कहा था? ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या इनमें से कोई नहीं। क्रिप्स मिशन को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना भारत में किस अधिनियम के तहत की गई? 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में कई नए नए संघों की स्थापना की गई, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग था, रिजर्व बैंक था और बर्मा को भारत से अलग करना। इस तरह से 1935 का अधिनियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप था संवैधानिक सुधारों की दिशा में। तो ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।